ये चीज ध्यान रखना अपने जीवन में। दुनिया करे ना करे, मरना मुझे अकेले है। मेरा ना बीवी, ना बच्चा, ना दोता, ना पोता, ना नाता, ना नाती, ना मामा, ना चाचा, ना ताऊ, कोई नहीं आने वाला मुझे बचाने के लिए। मुझे तो बेटा अपनी गाड़ी अपने आप ही, मेरा ट्रैक अपना ही है प्रभु जी। सो देयर यू शुड बी नॉट सेल्फिश, वेरी 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 सेल्फिश। अभी तो आपको सेल्फ ही नहीं पता तो सेल्फिश कैसे होगे? कई बार लोग कहते हैं बड़ा ही स्वार्थी है। मैं तो तू क्या है? तुझे स्वार्थ, स्व का ही पता नहीं तो अर्थ का कैसे मतलब होगा? शास्त्र तो कहते हैं स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थी बन। क्या बन? परंतु स्वार्थी की जो गति होती है, लक्ष्य होता है, कौन होता है? विष्णु। स्वार्थ गति, गति का मतलब लक्ष्य। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये है स्वार्थी। स्व कौन है? आत्मा। क्योंकि जिसको आप स्व मान रहे हो तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? और असली में वो जो आज नकली मैं है, जिसको हम फॉल्स ईगो कहते हैं, आइडेंटिटी है परंतु फॉल्स, वो मैं मन को खत्म करना है प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर को खत्म करना है। उसको खत्म करने को जो खत्म कराए, और हमें हम बंधे हुए किससे हैं? सूक्ष्म शरीर से। ध्यान रखना, इससे नहीं। किससे बंधे हुए? मन से। जब भी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, तो फ्रीडम क्या होगी? तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम कौन से होंगे? जो हमें मन से फ्री कर दें। आत्मा को किससे फ्री कर दें? ये भौतिक मन से, ये भौतिक आई से। परंतु असली आई को नहीं छोड़ना। ईगो, बिल्कुल। ईगो का मतलब क्या होता है? आप ईगो का हर टाइम गलत ही क्यों समझते हैं? ईगो का मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान। अरे पहचान क्यों खत्म होगी हमारी? हम भगवान कृष्ण के दास थे, दास हैं और दास रहेंगे। ये हमारी पहचान है, ये हमारी वेष्टि है, ये हमारी पर्सनालिटी है, ये हमारा व्यक्तित्व है असली। इसको क्यों खत्म समाप्त करेंगे हम साहब? बताइए आप। और यही हम समाप्त करे बैठे। अब इससे मुक्त कैसे हो? इसी को प्रभुपाद ने कहा है, थ्रू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम कैन ऑब्टेन द कंप्लीट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अब देखिए हमें क्या प्राप्त करना है? भगवान कृष्ण की क्या कहा? प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम शब्द इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम, प्रसादम का मतलब क्या होता है? कृपा। किसकी? भगवान कृष्ण की कृपा को प्रसादम कहते हैं। अधिगच्छति, अटेन्स, अधिगच्छति, प्राप्त करता है। जब वो क्या करता है? जब वो कंट्रोल हिज सेंसेस थ्रू रेगुलर प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम कैन ऑब्टेन द कंप्लीट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अब जब मर्सी, देखिए ध्यान, इसे मुक्ति नहीं कही, कृपा प्राप्त होती है। और वो कृपा क्या है? अब आप बोलोगे कृपा क्या होती है? तो इसमें भगवद गीता के अंदर क्या बताया? कृपा क्या है? आपको भगवद गीता में कहां बताया? मतलब बताया ना, 4 अध्याय में बताया, 34वें श्लोक में बताया। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदंशिते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, कि भगवान के तू गुरु को मिलेगा तुम्हें। ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव? ब्रह्मांड में भ्रमित करते करते कौन सा वो भाग्यवान जीव है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। कृष्ण की कृपा होती है तो उसे गुरु को मिलता है। कौन मिलता है? अब आप कहोगे प्रभु जी यहां तो लिखा है कि पहले हम ये साधना भक्ति करेंगे तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो आपको कुछ करके भी तो दिखाना पड़ेगा। कृष्ण की कृपा से आपको आपकी अपनी इच्छा करी, अरे क्या दुनिया है। परंतु आप सोचते नहीं, आप अपने ककून के अंदर बड़े खुश रहते हो कि एक दिन आपका भी ककून बनेगा। नहीं बनता? वो बांधते कैसे हैं? फिर ककून के रूप में बाहर जाते हो। तो यहां जो कृपा बताई है भगवान ने कि जब तुम साधु संग, पहले क्या होता है? श्रद्धा। श्रद्धा से पहले भी एक वर्ड आता है साधु संग। आपने किसी से सुन लिया होगा, या आपने जीवन में बैठ के कभी एनालाइज किया कि यार ये हो रहे क्या रहा है? पता नहीं क्यों IQ क्यों नहीं आप लोगों का इतना अच्छा। जो ये मुझे बताते हैं लोग इतने टॉप पे पहुंचे हुए हैं, मैं समझता हूँ सबसे IQ 3rd क्लास है? और ये बैंक के टॉप पे पहुंच के पता लगा फिर भी गबन करते हैं। प्रभु वशिष्ठ प्रभु बताइए आप मुझे, अब क्या करेगा? एक्स्ट्रा पराठे मिल जाएगा तुझे, तो करेगा क्या उससे? इनको ये भी नहीं पता कि खुश किसको करना है। अरे खुश किसको करना है भाई? देखिए हमारा नेचर है, हर व्यक्ति किसी ना किसी को खुश करने में लगा हुआ है। सही बात है, गलत बात है?
क्योंकि हमारा नेचर है कृष्ण को खुश करने के लिए। परंतु जब हम कृष्ण को हटा देते हैं फिर दुनिया को खुश करना पड़ता है। जहां एक को खुश कर दो सब